हेलो फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स स्पेशली 72nd बीपीएससी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा 6 से 7 न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पीआईबी जो भी है, एक सप्ताह में जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के मंडे टू संडे, तो हम लोग क्या करें कि मंडे टू संडे जो भी न्यूज़ रहा है आपका, मेरा ये टारगेट रहेगा पूरा प्रीलिम्स को लेकर के। ये जो वीकली करंट अफेयर्स है, हम लोग का मेंस का नहीं रहेगा। मेंस का हम लोग अपलोड कर देते हैं चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये हमारा रहेगा प्रॉपर पीटी ओरिएंटेड। जैसा हमारा जो करंट अफेयर्स पहले भी आया है उसका आप देख सकते हैं कि वो एकदम संजीवनी है आपके लिए। आप मान के चल सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स में इससे ज़्यादा और इससे डिटेल में कवर नहीं करना है। मंडे टू संडे का जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में आएगा 7 दिन का, आपका एक लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इस तरीके से वीकली आपको इसका पीडीएफ मिलेगा और ये यूट्यूब पे होगा, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारा टारगेट है 72वीं बीपीएससी। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो मैक्सिमम बच्चा करंट अफेयर से बहुत इशू रहता है कि, और मोस्ट ऑफ द बच्चा का रिजल्ट जो नहीं होता है, जो 1 नंबर या आधे नंबर से छटते हैं, वो करंट अफेयर से कारण नहीं छटते हैं। तो अच्छा, ये बाइलिंगुअल है, ये दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि मैं समझाऊंगा हिंदी में ही तो आप सुन सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक व्हाइट शीट रखना है अपने साथ, जब भी लेक्चर होगा व्हाइट शीट रखना है। और इस व्हाइट शीट में एक एक लाइन एकदम बहुत शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि लंबा बहुत नहीं लिखना है, एकदम क्रिप्स में, एकदम शॉर्ट में आपको छोटा छोटा नोट्स बनाते चलना है। छोटा छोटा क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलना है, जिससे कि जब आखिरी में पहुंचोगे, जब आपका पीटी का एग्जाम आएगा, तो आप देखोगे कि आपके पास 15-20 पन्ने का, 25 पन्ने का बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स का शानदार नोट्स तैयार हो चुका है। तो और उस वक्त आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना, रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में चलना है हम लोग सारा इसमें। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, इसमें आपका बिहार स्पेशल भी कवर्ड, इसे मैं दिखाता हूं आपको। इसमें आपका, अब मैंने जानबूझ के इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर डाला है, कटिंग डाला है, कि वहां से आपको हम दिखा सके किस तरीके से कवर किया जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि बिहार वाला भी डाल दिया। जैसे देखिए, बिहार में को इस साल मिलेगा पहला 6 लेन राष्ट्रीय मार्ग, तो पहला 6 लेन बिहार को मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से मिलेगा, तो ये बेसिकली वाराणसी से औरंगाबाद रहेगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना ही लिखना है, फर्स्ट 6 लेन हाईवे कहां से कहां तक, तो वाराणसी टू औरंगाबाद। तो इसीलिए हम लोगों ने बिहार स्पेशली कवर किया कि नेशनल के साथ साथ आपका बिहार स्पेशल का भी होगा। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप बेफिक्र होकर इसको फॉलो कीजिए, आंख बंद करके। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये आपका संजीवनी है करंट अफेयर्स के लिए, आपका संजीवनी है, क्योंकि 150 में से 35 से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है। और मैक्सिमम बच्चा का सिलेक्शन करंट अफेयर्स का आंसर नहीं होता। हिस्ट्री तो सब बना देगा, घिसा पीटा वही हिस्ट्री पूछता है, सब बनाता है। तो मैक्सिमम गेम वही फंसता है करंट अफेयर्स पे। और 35 से 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, लास्ट टाइम 70 में तो 45 क्वेश्चन था, 71 में तो करीब 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास था। तो करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत पेच फंसता है लोगों का। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, जेपीएससी दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जो वन लाइनर होता है, मतलब बीपीएससी टाइप का एग्जाम है, तो आपको सबके लिए काम करेगा। आपको हर एग्जाम के लिए काम करेगा जो वन लाइनर एग्जाम होता है, जो वनडे एग्जाम होता है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये तरीका है जो मैंने आपको बताया, उस तरीके से फॉलो करना है। आपको ये वीकली आएगा और ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा। सारा न्यूज़पेपर का निचोड़ रहेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चलता रहेगा। ठीक, देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है कि पहला वंदे भारत, फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चलेगा, तो बेसिकली गुवाहाटी से कोलकाता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि जो पहला वंदे भारत ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलेगा, स्लीपर कोच वाला। ये चलेगा बेसिकली गुवाहाटी से लेकर के कोलकाता। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि असम में भी इलेक्शन होने वाला है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो इस कारण से दिया गया है। तो आपको बस इतना ही पता होना है कि रखना है कि पहला जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो कहां से कहां बीच में चलेगा, तो ये बेसिकली गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलेगा, कोलकाता के बीच में चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रेन से लेकर कहीं, जैसे ट्रेन को लेकर के हम सबको पता है कि जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन का बात किया गया है, बुलेट ट्रेन का। तो ऐसा कहा गया है कि जो 15 अगस्त 2027 तक बुलेट ट्रेन भारत में चलने लगेगा। वो कहां से कहां तक चलेगा, तो मुंबई टू अहमदाबाद। ये सब इंपॉर्टेंट है, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगा, जो कि बेसिकली 508 किलोमीटर का जर्नी कवर करेगा, 508 किलोमीटर का जर्नी कवर करेगा। अब देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बुलेट ट्रेन में, मान लीजिए आ गया एग्जाम में, कहां से कहां तक बुलेट ट्रेन चलेगा, कितना जर्नी रहेगा, तो 508 किलोमीटर जर्नी रहेगा, मुंबई से लेके अहमदाबाद तक चलेगा।
और ये कब से स्टार्ट हो जाती है? 15 अगस्त 2027 से ये स्टार्ट हो जाएगा। और बुलेट ट्रेन बन किसके सहायता से रहा है? ये बेसिकली जापान के सहायता से, जापान के सहायता से ये बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करा। इसका ऑलमोस्ट स्पीड कितना रहेगा? तो करीब 320 किलोमीटर के आसपास स्पीड रहेगा। तो आप देख सकते हो कि मुंबई से अहमदाबाद कितना मुश्किल से 1-1.5 घंटे में इसका जर्नी कवर कर लिया जाएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज था और ये सब आप लिख लोगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए सेंटर जो है ना, अभी इस पे वैसे और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस देख लेते हैं कि जो टोबैको है, टोबैको पे 1 फरवरी से 40% टैक्स करने का बात किया गया। जो एक्साइज ड्यूटी लगता है इस पे 40% बढ़ाने का बात किया गया। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी होता क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक, एक्साइज ड्यूटी होता क्या है? सिगरेट पे ऑलरेडी पहले से एड वैलोरम टैक्स लगता है। एड वैलोरम टैक्स होता है, एड वैलोरम टैक्स लगता है। ये बेसिकली जो, अब मान लीजिए ये सिगरेट है, तो ये सिगरेट, मान लीजिए ये सिगरेट है, तो इसके साइज पे टैक्स लगेगा। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इस पे टैक्स बढ़ेगा, जैसे इसका साइज घटता है तो वैसे वैसे इसका टैक्स घटता है। तो उस एक्साइज ड्यूटी के अलावा, जीएसटी के अलावा इस पे एड वैलोरम टैक्स भी लगता है। और इसे 40% जो जीएसटी करने का बात किया गया, जो नया जो जीएसटी स्लैब बनाने का बात किया, इसमें 40% इस पे जो भी टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, इन सब पे 40% तक का टैक्स बढ़ाने का बात किया गया। ये बेसिकली कब से किया गया? तो ये 1 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। और अभी से ही जीएसटी कंपनसेशन सेस जो लगता था वो सब पे खत्म हो जाएगा। जब जीएसटी आया था तो जो स्टेट था वो अपना रेवेन्यू लॉस कर रहा था, तो रेवेन्यू लॉस को बचाने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था, जो भी निगेटिव गुड्स है उस पे। तो वो 5 साल के लिए था, लेकिन उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि कोरोना आ गया, तो उस पर जो फिजिकल कंडीशन था स्टेट का उस और दिक्कत हो गया, तो वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा गवर्नमेंट डिसाइड किया कि अब हम लोग जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये न्यूज था और इसको आप लोग लिख लेंगे 40%। वैसे ये अभी आएगा, अभी इंप्लीमेंट होगा तब तो और हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, तो अभी ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए तमिलनाडु जो है वो अनाउंस किया है कि पेंशन स्कीम किसके लिए? तो बेसिकली जो भी इसका स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ है उसको जो तमिलनाडु है वो क्या करेगा? पेंशन स्कीम देगा। किसके तहत देगा? तो तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम। अभी तमिलनाडु में इलेक्शन आने वाला, तो इसीलिए आप ये सब जो ड्रामा है वो देखोगे। पेंशन स्कीम, अब देखिए 2 तरह का पेंशन होता है, एक ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम, वो सब एक अलग डिबेट है, हम लोग उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बस इतना जानते हैं कि तमिलनाडु ऐसा कर रहा है। कभी कभी बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, पूछ देता है आपसे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना ही आपको पता होना चाहिए। देखिए हम लोग, आपको पता है कि हम लोग रशिया से तेल मंगवाते हैं, अभी उस पर सैंक्शन भी लगा है। उसी के कारण जो एक्स्ट्रा 25% जो सैंक्शन है, पहले तो भारत पे तो सॉरी सैंक्शन नहीं, टैरिफ 25% जो टैरिफ लगा था वो तो ट्रंप लगाया था ट्रेड डिफिसिट के कारण, और जो 25% एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा था भारत पे, ये रशियन ऑयल के कारण लगा था। तो टोटल टैरिफ कितना भारत पे लगा है? 50% यूएस का। तो ये बेसिकली जो लगा है, ये लगा है रशिया से जो हम लोग ऑयल मंगवाते हैं उस कारण से। तो जो वॉल्यूम के टर्म में अगर हम लोग देखें तो पिछले 6 मंथ में वॉल्यूम के टर्म में अगर हम लोग देखें और वैल्यू के टर्म में देखें अगर नवंबर 2025 तक, तो हम लोग मतलब जो रशिया से जो हम लोग ऑयल मंगवाते हैं वो करीब 35% हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था। कभी कभी क्या होता है कि आपसे एग्जाम में पूछ देता है। और देखिए अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा की क्या है कि देखिए रशिया और यूएस दोनों को अगर मिला दे तो भारत मतलब नियरली 50% जो तेल है, मतलब हाफ ऑफ द ऑयल जो भारत का है, 50% जो ऑयल है इंडिया का, वो रशिया और यूएस से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि आप देखोगे तो बीपीएससी क्या करता है ना, कभी कोई डेटा से के साथ खेलता है और आपसे एग्जैक्ट डेटा पूछ देगा कि रशिया से कितना % तेल आता है, यूएस से कितना % तेल आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी देखिए जो बुद्धा का जो पिपरीवाहा जो रेलिक है, जो बुद्धा का अवशेष था, वो अभी इंडिया में लाया गया है और उसको वहां पे प्रिजर्व किया गया। ये बेसिकली लाया किधर किधर से गया है, तो जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, रशिया हो गया, इन सब जगह से उठा करके लाया, मतलब वहां से घूम घूम करके लाया गया है और इसको फिर रखा गया बेसिकली जो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसे रखा गया है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली ये डिस्कवर कब हुआ था, जो रेलिक था ये डिस्कवर कब हुआ था, तो ये बेसिकली डिस्कवर हुआ था 1898 में। 1898 में इसे डिस्कवर किया गया था। ये बेसिकली कपिल वस्तु के पास है और कपिल वस्तु का सिग्निफिकेंस हम सब जानते हैं कि बुद्धिस्ट के लिए या फिर बुद्धा के लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस था, आपको ये
कमेंट करके बताना है कि कपिल वस्तु का क्या सिग्निफिकेंस था बुद्धा के लाइफ में, ये आपको कमेंट करना है, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कहाँ किया गया तो ये न्यू दिल्ली में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अभी मोदी जी क्या बोले कि हम लोग 2036 का ओलंपिक होस्ट करने का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत होस्ट करे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बीपीएससी डेट बहुत पूछता है, आप पूछ देगा कि जो पीएम मोदी एक स्टेटमेंट दिए थे उसमें वो कब का ओलंपिक होस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो हम लोग का बीड होगा 2036 तक का, जो 2036 का जो ओलंपिक है वो करवाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। भारत में अभी तक ओलंपिक हुआ नहीं है, ये बेसिकली कहाँ करवाने का बात किया जा रहा है, ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद में ये करवाने का बात किया जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहां बना है, जो वो अहमदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पूरा बना हुआ है, वहां इसको करवाने का बात किया जा रहा है। बेसिकली अभी कभी भारत में कभी ओलंपिक हुआ नहीं है, तो इस कारण से इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका टेस्ट हो जाएगा, और एक होता ना कि एक पहचान बनेगा भारत का, हमारा जो सॉफ्ट पावर है उसे लेकर के एक पहचान बनेगा, और हम लोग फिर उस तरीके से काम करेंगे। तो ये न्यूज़ था, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ये न्यूज़ आप सबको पता है। अब हम लोग इसको प्रीलिम्स के टाइप से देखेंगे, मेंस के टाइप से चैनल पे डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। देखिए अभी निकोलस मदुरो को क्या किया, यूएस उठा के लेके चला गया, उसको गया है। और निकोलस मदुरो कौन थे, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट थे। कभी कभी बीपीएससी पूछता है, इतना आसान सवाल ही पूछ देगा कि निकोलस मदुरो कहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे। वेनेजुएला है कहाँ, ये बेसिकली साउथ अमेरिका में है, जो हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं, साउथ अमेरिका बोलते हैं, वहाँ है वेनेजुएला। और वेनेजुएला में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व का मतलब 300 बिलियन बैरल यहाँ का ऑयल रिजर्व है, इतना ज्यादा ऑयल रिजर्व है, ठीक। तो कभी कभी हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ वेनेजुएला के बारे में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशन हम लोग देखते हैं वेनेजुएला का, तो ये बेसिकली कहाँ है, तो नॉर्दर्न पार्ट में है, साउथ अमेरिका के। अब बॉर्डर कौन कौन लगता है, तो ये बेसिकली 3 कंट्री से बॉर्डर टच करता है। ये आपका ब्राजील हो गया, ये बेसिकली कोलंबिया हो गया, और ये हो गया गुएना, ईस्ट गुएना, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग अगर इसका फिजिकल फीचर्स देखें, इसका बेसिकली एरिया जो है 9 लाख इतना किलोमीटर है, लेकिन एरिया नहीं पूछेगा बीपीएससी, इतना भी नहीं है। अब जो कुछ इसका फिजिकल फीचर देख लेते हैं, माउंटेन देख लेते हैं कि एंडीज माउंटेन जो है, जो इधर से जाती है, तो ये बेसिकली वेनेजुएला तक भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो एंजल फॉल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल यही है वेनेजुएला में, ये जो एंजल फॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल फॉल ये बेसिकली कहाँ है, ये बेसिकली है वेनेजुएला में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एंजल फॉल कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। अब हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं कि इसका करेंसी क्या है, तो ये बोलीवार इसका करेंसी है, वेनेजुएलन बोलीवार। अब नेचुरल रिसोर्स में आपको सबको पता है कि जो पेट्रोलियम का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इसी के पास है। अदर रिसोर्सेस में नेचुरल गैस, ऑयल, गोल्ड है, इतना ये सब नहीं आएगा। सबसे बेसिकली इस पूछा जाएगा तो एंजल फॉल पूछा जाएगा, और बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है वो पूछा जाएगा, कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पूछेगा कुछ नहीं। ये 6 राजमार्ग वाला तो हम लोग देख लिए थे कि वाराणसी से लेकर के औरंगाबाद तक का फर्स्ट बिहार को 6 लेन मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके साथ साथ जो बिहार में सबसे बड़ा पुल बन रहा है देश का, जो बूढ़ी गंडक पे बन रहा है, वो ये वैसे बहुत दिन से न्यूज़ में है, करीब 9-10 किलोमीटर का पुल बन रहा है, तो ये बहुत दिन से न्यूज़ में कि यूपी से लेकर के बिहार तक बनेगा, तो अभी उसका स्टार्ट नहीं हुआ है। अब उसको स्टार्ट करने का बात किया जा रहा है, तब हम लोग देखेंगे, ठीक। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी सहित 2 नए विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। बेसिकली एनआईटी पटना जो है, एनआईटी पटना में 2 नया सब्जेक्ट पढ़ाने का बात किया गया बेसिकली। अब ये 2 नया सब्जेक्ट क्या है, एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वांटम कंप्यूटिंग, और दूसरा कौन सा, नैनो टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, आपको बस इतना ही जानना है, कि एनआईटी पटना में 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा बिहार में। अब देखिए बिहार स्पेशल में यही सब पूछा जाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनोटेक का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो लैब है वो बन रहा है। इसके साथ साथ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं भारत के, वो पटना आए हुए थे, सीजीआई सूर्यकांत जो थे वो पटना आए हुए थे,
और अभी उस कुछ दिन पहले 2 दिन की यात्रा पे थे। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले एक न्यूज हम लोगों ने देखा था कि जो पटना हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं, तो संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू जो है वो नए चीफ जस्टिस बने हैं। ये बेसिकली 47 चीफ जस्टिस होंगे। ये बेसिकली 47 चीफ जस्टिस होंगे। और ये पहले कहाँ के जज थे? बेसिकली पहले उड़ीसा के जज थे। ये पहले कहाँ के जज थे? तो उड़ीसा के जज थे पहले। ये उड़ीसा से इनको पटना हाई कोर्ट लाया गया और अभी इनका 7 जनवरी को इनका ओथ सेरेमनी होगा। ओथ सेरेमनी होगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस संगम कुमार साहू जो है ये 47 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाया कहाँ से गया इनको? तो इनको उड़ीसा हाई कोर्ट से लाया गया, पटना हाई कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसके साथ हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ एक दो और बचा हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए राज्य में 572 मॉडल स्कूल बनने का बात किया जा रहा है, ठीक। जो 38 जो मॉडल स्कूल होगा वो बेसिकली जिला स्तर पे होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। और बाकी सब जो 534 होगा वो प्रखंड लेवल पे बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है कितना मॉडल स्कूल बनने का बात किया जा रहा था, 572। कभी कभी बीपीएससी क्या करता है वो सीधा सीधा आपसे पूछ देगा मॉडल स्कूल के बारे में। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, इंडिया जो है 2026 के लिए, इंडिया जो है 2026 के लिए जो ब्रिक्स है, जैसे होता है ना ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है 2026 का वो इंडिया के पास आ गया है। 1 जनवरी से इंडिया इसका चेयरमैनशिप रहेगा। देखिए ब्रिक्स चेयरमैनशिप ऑफिशियली पास फ्रॉम ब्राजील टू इंडिया। अब ब्राजील से इंडिया आ गया है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील से कहाँ गया है? ये बेसिकली इंडिया आ गया। इससे पहले किसके पास था? तो ब्राजील के पास था। अब किसके पास है? तो इंडिया के पास है। इसमें बेसिकली 10 कंट्री है ब्रिक्स में, ठीक। इतना ही याद रखना है आपको कि 2026 का जो चेयरमैनशिप होगा किसके पास है? तो इंडिया के पास है। इससे पहले किसके पास था? तो ब्राजील के पास था। अब पीटी में इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, आपको इतना याद रखना है और आपको लिखते चलना है सब कुछ, ठीक। अब देखिए अभी नासा जो है अंतरिक्ष में न्यूक्लियर इंजन से जो रॉकेट है वो भेजने का बात कर रही थी। बेसिकली कौन कर रहा है? कौन कौन सा देश कर रहा है? तो बेसिकली यूएसए कर रहा है। और यूएसए में कौन करेगा? तो ये नासा करेगा। न्यूक्लियर इंजन, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर इंजन की पहली परीक्षा, मतलब जो फर्स्ट जो अभी टेस्ट करें जो न्यूक्लियर इंजन से जो हम लोग रॉकेट को भेजेंगे ऊपर, तो इसका फर्स्ट कंट्री कौन बन रहा है? जो सबसे पहले इसका जो परीक्षण कौन कर रहा है? तो ये यूएस कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं। जैसे देखिए नासा और अमेरिकी रक्षा एजेंसी DRAP अंतरिक्ष में पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण करेगी, मतलब फर्स्ट टाइम ये काम करेगी। तो ये कौन कर रहा है? तो ये यूएस कर रहा है। पूरे सप्ताह का देखिए इतना ही न्यूज़ था। ये सारा जो न्यूज़ था पूरे सप्ताह का हम लोग ने कवर कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि आपको बिहार स्पेशल का भी न्यूज़ आपने कवर हम लोग किया है, हम लोग नेशनल का भी कवर किए हैं, हम लोग नेशनल का भी कवर किए, हम लोग बिहार स्पेशल भी कवर किए। और आपने देखा होगा कि आपका करीब करीब 1 पेज का नोट्स बन गया होगा। तो इसी तरीके से हर वीक आपका आएगा। अब जैसे कि आज आया, अब मंडे टू संडे का, फिर अब हम लोग अगले बार सोमवार या मंगलवार जब भी होगा तो हम लोग उस तरीके से 7 दिन का कवर करेंगे, जिससे कि आपको जो करंट अफेयर्स का, जैसे मैंने बताया कि आप जब एग्जाम क्लोज आएगा तो आपके पास खुद का आपका 25 से 26 पेज का नोट्स रहेगा। और जैसा हम लोग का साइकिल रहा है करंट अफेयर्स का, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 99% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा करंट अफेयर्स में। आप इसको लिख के ले लीजिए 99%। अब क्यों आएगा ये मैं बताता हूं। आप देख लो 6 से 7 न्यूज़पेपर कवर करना, 6 to 7 न्यूज़पेपर कवर करना, PIB से कवर करना, मतलब जो AIR है, आकाशवाणी है, इन सब से कवर करना, तो इतना ज़्यादा अब न्यूज़ छूटेगा ही नहीं कहीं से। और एग्जाम में पूछा है कहाँ से? आप बीपीएससी को देखो, बीपीएससी इशू बेस्ड करंट अफेयर पूछता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो बीपीएससी का होता है ना वो इशू बेस्ड रहता है, इशू बेस्ड करंट अफेयर रहता है, जो कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर से रहता है। तो आपका जब डायरेक्टली न्यूज़पेपर से करंट पूछा जाएगा तो इसी तरीके से आपका न्यूज़पेपर कवर होगा। तो जो हम लोग करंट अफेयर्स करवा रहे हैं आप इसको कीजिए, ये अपने लिए एकदम संजीवनी है। आप मान के चलिए अगर आपको 72 बीपीएस से निकालना है तो आपको ये जो सीरीज हम लोग का है इसको आप मिस नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करने का। अगर आप मिस करेंगे तो आपको हाई चांसेस है कि करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत होगा। और जो इसका पीडीएफ है वो आपको जो कमेंट सेक्शन है वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप जाकर के हमारे चैनल पे या फिर ग्रुप में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है चैनल है, वहाँ आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इवन
जो आप पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं निकालना क्योंकि ये पीपीटी फॉर्म में रहेगा, तो अगर आपका सही से नोट्स नहीं बना तो आप वहां से कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।